हेलो स्टूडेंट्स, इफ़ यू आर नॉट लाइक द फिजिक्स यू डोंट प्रिपरेशन फॉर नीट। अगर आपको फिजिक्स अच्छी नहीं लगती है तो आपको नीट की प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात आपने सुनी, क्योंकि जो बच्चा नीट में फिजिक्स से डरता है उसको प्रिपरेशन कर ही नहीं सकता, क्योंकि नीट में सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेन सब्जेक्ट होता है वो फिजिक्स ही होता है। और बिना फिजिक्स के आप नीट में अच्छी रैंक नहीं ला पाओगे। हाँ, वो अलग बात है, बोर्ड में आप केमिस्ट्री और बायो की मदद से आप नीट में अच्छे नंबर ला सकते हो, आप रैंक में नहीं आ सकते फिर भी, तो उसके लिए आपको फिजिक्स पढ़नी ही होगी। आज का ये वीडियो आपके लिए मोटिवेशन का काम करेगा। जो नीट 2025 देने वाले हैं, जिनकी अभी तैयारी नहीं है, तो मैं बिल्कुल सजेशन दूंगा कि आपको 2026 के लिए ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। मैंने देखा है कि बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट जो भी होते हैं वो आपको बोलते हैं कि आपके 150 से ऊपर नंबर हैं, आप एलिजिबल है नेक्स्ट 2026 के लिए। तो मेरा मानो आप बीएमएस में ले लो, बीडीएस में ले लो, या फिर आप बायोटेक इंजीनियरिंग कर लो, बीएमएस। उसके अलावा भी आपको बी फार्मा, डी फार्मा, बहुत सारे करियर ऑप्शन मिलते हैं। लेकिन इन इंस्टीट्यूट्स की मदद से आप बिल्कुल स्कैमिंग में मत पड़ो। आपको बनाया गया है, आपके अंदर एक पर्सनल एलिजिबिलिटी होती है, आप कुछ और भी कर सकते हो। एमबीबीएस ही अकेला करियर ऑप्शन नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बिल्कुल। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे को नीट ही करनी है, तो अब मैं नीट ही करने वालों के लिए बता रहा हूँ। मेन पॉइंट ये है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी कैसे पढ़ें। सर मैं फिजिक्स तो पढ़ रहा हूँ, लेकिन फिजिक्स मेरे को समझ नहीं आती है। केमिस्ट्री तो रट लेता हूँ, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स मेरे को केमिस्ट्री में भी आती है। बायो में पूरी रट लेता हूँ, बायो में अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लिए, बायो में अच्छे मार्क्स भी आ रहे हैं। तो मेन प्रॉब्लम जो आ रही है बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आती है, और मेन प्रॉब्लम जो आती है फिजिक्स में आती है। फिजिकल केमिस्ट्री में तो ये होता है कि सिंगल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं जिनको बच्चे आसानी से टैकल कर पाते हैं। लेकिन नीट में जो फिजिक्स होती है उसको आपको याद रखना होगा। जो पास्ट कंसेप्ट्स जो होते हैं, पीवाईक्यूज जो होते हैं, वो मस्ट होते हैं नीट में। तो नीट एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स को ये याद रखना होगा कि जो पिछले साल के 10 सालों के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उनको अभी मत लगाओ जब तक आपका सिलेबस 2 से 3 बार कंप्लीट ना हो जाए। आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं। अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस देखो, 2025 वालों के स्टूडेंट्स के लिए तो टाइम नहीं बचा है। उनको तो इस टाइम जितने मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मॉक टेस्ट देने के बाद उनका एनालिसिस करो। बच्चों, एनालिसिस करना वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है। टेस्ट जितने भी दोस्तों आप दोगे उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला जब तक उस टेस्ट का एनालिसिस नहीं करोगे। टेस्ट आप कहीं से भी दो, लेकिन टेस्ट जो आपके होने चाहिए वो एनसीईआरटी बेस्ड होने चाहिए। देखो दोस्तों, आज मैं आपको अपनी एनसीईआरटी बुक दिखा रहा हूँ। इसको देख के आपको मोटिवेशन लेना चाहिए। ये जो एनसीईआरटी की बुक है, ये भली पतली पतली 2 किताबें हैं। ये आपको बायो में 360 में से 360 नंबर देने के लिए बिल्कुल कैपेबल होती हैं, क्योंकि जो नीट बायोलॉजी में जो क्वेश्चन आते हैं वो 100% जो होते हैं एनसीईआरटी की हिडन लाइंस में से बनते हैं। और इस बार 2025 में मैं 100% दावा के साथ कह सकता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आएंगे वो एनसीईआरटी को टच में करेंगे, एनसीईआरटी लाइन से ही बनेंगे। तो आपको जो बेकार है कि एनसीईआरटी के अलावा भी रेफरेंस बुक पढ़ लो, तो ये टाइम जो एग्जैक्ट टाइम चल रहा है ये एनसीईआरटी के बाहर का टाइम बिल्कुल नहीं है। हमें स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी फॉलो करनी है। अब दूसरे बच्चे कुछ पूछते हैं कि सर फिजिक्स में एनसीईआरटी पढ़नी है क्या? नहीं, इस टाइम फिजिक्स में एनसीईआरटी बिल्कुल नहीं पढ़नी है। इस टाइम हमें टीचर के नोट्स देखने हैं, डीबीपी सॉल्व करनी है। उसके अलावा हमें इस टाइम पेपर टेस्ट के एनालिसिस बहुत करने हैं, और जितने ज़्यादा हो सके पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर करो, और क्वेश्चन को रटने की कोशिश मत करो। रटने में तुम्हारा टाइम खराब होगा। तुम उन कॉन्सेप्ट को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो। यू शुड रिवाइज द कॉन्सेप्ट इन मल्टीपल टाइम्स इफ़ यू वांट टू गेट द गुड कमांड ऑन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड ऑल्सो बायोलॉजी। मैंने ये बात इसलिए आपको कही क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स के या केमिस्ट्री के या बायोलॉजी के दम पे सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं। मैंने देखा होगा कि जो बच्चे फिजिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, अपना टाइम देते हैं, तो फिजिक्स उनकी प्यारी हो जाती है। फिजिक्स में रटना पाप है, और फिजिक्स को जितना आसान बनाओगे उतनी ही आपकी नीट की प्रिपरेशन स्ट्रांग हो जाएगी। तो हम जानते हैं इस चीज़ को। जो बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रट लो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को नहीं रटा जा सकता है। फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूलेज रट लो, कंसेप्ट रख लो। उसके अलावा जो हम बात करते हैं जो फिजिक्स में फॉर्मूला सीट बनाओ प्रॉपर, और उस फॉर्मूला सीट के बेसिस पे पिछले साल के क्वेश्चन पेपर करो। क्योंकि ये जो टाइम है बहुत क्रूशियल टाइम चल रहा है। इस टाइम फिजिक्स को जिसने नेगलेक्ट किया, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, उसका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होने वाला है। क्योंकि कट ऑफ जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। जिसने फिजिक्स को नेगलेक्ट किया वो नहीं कर पाएगा।
और मैं तो ये बोलता हूँ कि फिजिक्स में कम से कम अभी आपका अप्रोच होना चाहिए 100+ मार्क्स का, कि मैं 100+ मार्क्स कैसे स्कोर कर पाऊँ। अगर आप कर पा रहे हो तो ठीक है, अगर नहीं कर पा रहे हो तो बिल्कुल प्रैक्टिस करो। मैंने जो चैप्टर्स बताए हैं आपको कि उन चैप्टर्स को पढ़ लो, आपके मार्क्स 100+ डेफिनेटली स्कोर करेंगे। तो आप निश्चित रूप से बहुत अच्छा स्कोर करोगे, मैं कामना करता हूँ। लेकिन फिजिक्स को जरूर पढ़ना है। अगर फिजिक्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को नेगलेक्ट किया तो सिलेक्शन आपको निगलेक्ट कर देगा और आप एम्स, जिपमर जैसे बड़े एमबीबीएस कॉलेज में एमबीबीएस नहीं कर पाएंगे। मैं तो चाहता हूँ आप लोग कर पाओ और अपने सपनों को अचीव कर पाओ। आई विश यू विल ऑल द गेट द एडमिशन इन एमबीबीएस। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल द नीट एस्पिरेंट्स।